श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य अध्याय 9। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 9वें श्लोक की महिमा सुनाता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नाम का एक नगर था, जहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वेदों के सभी आदेशों का बहुत ही कठोरता से पालन करता था और ब्राह्मण वर्ग के सभी अच्छे गुणों से युक्त था। वह बहुत विद्वान था, इसलिए उसे बहुत दान मिलता था। उसने अपनी संचित संपत्ति से एक महान हवन यज्ञ करना शुरू किया। बलि के लिए एक बकरा खरीदा गया और जब वे उसकी बलि की तैयारी करने लगे तो सभी को आश्चर्य हुआ कि बकरा हंसने लगा और ऊंची आवाज में बोला, हे ब्राह्मण, इतने सारे हवन यज्ञ करने से क्या लाभ है, जो हमें केवल जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। इतने सारे हवन यज्ञ करने के कारण मेरी क्या स्थिति है, यह तो देखो। जब वहां एकत्रित सभी लोगों ने बकरे की बातें सुनी तो वे उत्सुक हो गए और उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम बकरा कैसे बने? अपने पिछले जन्म में तुम किस जाति के थे और तुमने क्या क्या कार्य किए थे? बकरे ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और मैंने वेदों में बताए गए सभी अनुष्ठानों को बहुत सावधानी से किया था। एक दिन मेरी पत्नी ने दुर्गा की पूजा करने की इच्छा जताई ताकि हमारा बच्चा रोग मुक्त हो जाए। इस उद्देश्य से उसने मुझसे एक बकरा लाने के लिए कहा। जब हमने मां दुर्गा के मंदिर में बकरे की बलि दी तो बकरे ने मुझे श्राप दिया, अरे पापी, सबसे नीच, तू मेरे बच्चों को पिताहीन करना चाहता है। इस कारण तू भी बकरे के रूप में जन्म लेगा। हे माधव, जब मेरी मृत्यु का समय आया तो मुझे यह बकरा शरीर मिला, लेकिन भगवान गोविंदा की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म याद हैं। यदि आप एक और रोचक कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मोक्ष देने वाले कुरुक्षेत्र नामक स्थान में सूर्यदेव के वंश में चंद्रशर्मा नाम के एक राजा रहते थे। एक बार सूर्यग्रहण के समय राजा ने एक ब्राह्मण को दान देने की इच्छा व्यक्त की। उस दान में एक शूद्र भी था जिसका शरीर पूर्णतः काला था। वह अपने पुरोहित के साथ जाकर पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तथा चंदन लगाकर अपने स्थान पर वापस आया। उसने भक्तिपूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान दिया। दान देने के पश्चात सहसा उस काले शूद्र के हृदय से एक अत्यंत पापी चांडाल प्रकट हुआ और थोड़ी देर पश्चात उस काले शूद्र के शरीर से एक चांडाल प्रकट हुई और वे दोनों मिलकर उस ब्राह्मण के निकट गए। अचानक वे ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हो गए। वह ब्राह्मण शांत खड़ा रहा और भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का जप करने लगा। यह सब देखकर राजा स्तब्ध रह गया, कुछ बोल न सका। जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के शब्द उस ब्राह्मण के होठों पर पड़े, वैसे ही विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और उन दोनों चांडालों को भगा दिया। उस समय राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे विद्वान, वे दो व्यक्ति कौन थे और तुमने कौन सा मंत्र जपा था? तुमने किस देवता का स्मरण किया था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, चांडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ, साथ ही उस चांडाल स्त्री के रूप में अपराध भी प्रकट हुआ। उस समय मैंने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का जप करना आरंभ किया, जो सभी भयावह स्थितियों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से मैं सदैव भगवान गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करने में समर्थ रहता हूँ। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ सीखा। धीरे धीरे वह भगवान गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त करने में सफल हो गया। जब माधव ने बकरे से यह प्रवचन सुना तो उन्होंने तुरंत बकरे को मुक्त कर दिया और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगे और इस प्रकार उन्हें भी भगवान गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति हुई।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।